हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये क्वेश्चन दिया है क्रिस्टोफिल सिंबल चैप्टर से। तो क्वेश्चन है, इफ़ समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, डेवर स्क्वायर वाई की रेस टू दी पावर में एल है अपॉन डेवर एक्स की रेस टू दी पावर में आई और डेवर एक्स रेस टू दी पावर में जे इंटू डेवर वाई की पावर में एल है अपॉन डेवर एक्स की पावर में के है। इज नोटेड बाई द सिंबल, ये स्क्वायर ब्रैकेट में आई जे कॉमा के, देन प्रूव डैट आई जे कॉमा के बराबर 1/2 और स्क्वायर ब्रैकेट डेवर जी जे के अपॉन में डेवर एक्स आई प्लस डेवर जी आई के अपॉन में डेवर एक्स जे माइनस डेवर जी आई जे अपॉन में डेवर एक्स के। ये हमें प्रूव करना है। और जो लिखा हुआ है समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n इंटू डेवर स्क्वायर वाई एल अपॉन डेवर एक्स आई इंटू डेवर एक्स जे इंटू डेवर वाई की अपॉन पावर एल अपॉन डेवर एक्स के, ये डिनोट कर रहा है इस वाली टर्म से। ये इसके इक्वल हमें लाना है, इसके इक्वल में है ये वाली टर्म और ये हमें प्रूव करना है। आई जे कोमा के बराबर 1/2, ये वाली टर्म हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, इसके इक्वल में ही है। तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। सॉल्यूशन में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखता हूँ बी नोट एट जी आई जे बराबर समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, कैपिटल एन मान लिया। ठीक है, और यहाँ पर डेवर बाई की पावर में एल अपॉन में डेवर एक्स आई। ठीक है, और डेवर बाई की पावर में एल अपॉन डेवर एक्स जे। एक बार हम इसका बाई की पावर एल का डिफ्रेंसिएशन आई के रेस्पेक्ट में कर देंगे, एक बार जे के रेस्पेक्ट में कर देंगे। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ऐसे करके लिखते हैं। अब ये जो टर्म है अब आई जे है, अब हमें इसका डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा जे के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर लिखता हूँ, इसको इक्वेशन 1 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर आई जे है। अब यहाँ पर हमें पता है आई जे है, तो एक्स की पावर के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, ऑन बोथ साइड, क्योंकि यहाँ पर आई जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन ऑलरेडी पहले ही से कर चुके हैं, तो इसलिए के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आई जे है। अब डेवर जी आई जे अपॉन में डेवर एक्स की पावर के रेस्पेक्ट में हम कर रहे हैं। इसका पार्शली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है, तो यहाँ पर पार्शली लिख देता हूँ, पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, अगर इसमें सादा ये डिफ्रेंशिएशन लिख देते तो इसका मतलब है कि डी अपॉन डी एक्स होता। अब पार्शली कर रहे हैं तो इसमें पार्शियल लिखना पड़ेगा, पार्शियल में तो डेवर आता है, तो इसलिए यहाँ पर पार्शियल लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हम समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, इसको तो बाहर रहने दो, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, एक बार इस वाली टर्म को रोक लेंगे तो इसका कर देंगे, एक बार फिर इसको रोकेंगे तो इसका कर देंगे। ये चैन रूल के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐसे लिख देता हूँ, डेवर अपॉन में डेवर एक्स के और डेवर बाई एल अपॉन में डेवर एक्स आई इंटू डेवर बाई एल अपॉन में डेवर एक्स जे, इतना लिख देता हूँ। ठीक है, अब चैन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, तो एक बार मैं इस वाली टर्म को रोक लेता हूँ, डेवर वाई की पावर एल अपॉन में डेवर एक्स आई, और ये हो गया डेवर डेवर का स्क्वायर हो जाएगा, और वाई की पावर एल अपॉन में डेवर एक्स के। अब यहाँ पर ये इनटू मैं इसको के और इससे मतलब नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पर डेवर एक्स जे लिख देता हूँ, उसके बाद मैं डेवर एक्स के लिख देता हूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनटू में ना आगे पीछे चल जाती है टर्म, उससे मतलब नहीं है। प्लस ये समीशन को बाहर रहने दो, स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हमने इस वाली टर्म क्या किया था ना, तो इसको रोक लेते हैं। तो डेवर वाई की पावर एल अपॉन में डेवर एक्स जे इंटू डेवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डेवर एक्स आई और डेवर एक्स के, इतना लिख सकते हैं इसको।
ये किसके इक्वल है, डाइवर जी आई जे अपॉन में डाइवर एक्स के, इसके इक्वल चल रहा है। इसको इक्वेशन हम 2 कॉल कर लेते हैं, 2, चलो 2 इसको कॉल करते हैं, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं उससे, इसको 1 कॉल करना था। अब अगली टर्म में देखो यहाँ पर आई जे था शुरू में, फर्स्ट में, ठीक है। अब सेकेंड बार जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो आई जे की जगह पे जे के लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो होता है ना तो इसको ऐसे लिखते हैं, देखो ये तुमने देखा होगा, जी डॉट प्रोडक्ट पता ही होगा, जैसे आई जे बराबर में जी जे आई लिख सकते हैं। अब आई डॉट जे पता है के होता है, और जे डॉट के पता है आई होता है। अब जे डॉट के लेंगे तो आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा, और एक होता है के डॉट आई, तो अब जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा पार्शली, ठीक है ना, के आई, क्योंकि यहाँ पर पहले हमने आई जे लिया है तो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया। अब दूसरी बार में जे के लेंगे तो आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन करेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, आई जे हो गया, अब जे के लेते हैं। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं सिमिलरली जी आई जे को, चलो जो सिंबल है उसको ऐसे लिख लें, जी जे के, इसको ऐसा लिख लें, समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n और इनटू में डाइवर वाई की पावर एल अपॉन में डाइवर एक्स आई, नहीं इसमें आई नहीं होगा क्योंकि हम जे के ले रहे हैं, तो एक बार जे लेंगे इनटू में डाइवर वाई की पावर एल अपॉन में डाइवर एक्स के लेंगे, ठीक है, इतना लेना पड़ेगा। अब इसका हम डिफ्रेंसिएशन करेंगे आई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि इसमें आई मिसिंग है, जे के तो है। चलो यहाँ पे लिख देता हूँ पार्शली डिफ्रेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर आई, एक्स की पावर आई के रेस्पेक्ट में इसका हम पार्शली डिफ्रेंशिएशन करेंगे फ्रॉम एबव इक्वेशन, ठीक है, फ्रॉम एबव इक्वेशन। तो यहाँ पर लिखते हैं डाइवर जे के, ये जो नीचे लिखा है ना ये कोवेरिएंट है, ठीक है, यूँ ही, क्योंकि ये सफिक्स में लिखा है तो ये कोवेरिएंट है। अगर ऊपर होता इसको जैसे पावर में होता तो उसको बोलते हैं हम कंट्रावेरिएंट। तो डाइवर एक्स की पावर में आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। अब ये डाइवर एक्स की पावर में आई है, ये कंट्रावेरिएंट है, ये सफिक्स में लिखा है तो ये कोवेरिएंट है। एक बार फ्लाइट मोड पर लगा दूँ, फोन पता नहीं चलेगा। चलो तो इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं, समीशन एल बराबर 1 से लेके एन टर्म तक गया है, ठीक है ना। तो हम इसमें इसको बाहर रहने देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट। अब इस वाली टर्म को रोक लेते हैं, तो डाइवर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स जे, ठीक है। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डाइवर बाई की डाइवर स्क्वायर अपॉन में बाई इंटू बाई की पावर एल है, और डाइवर एक्स आई लिख देते हैं और डाइवर एक्स के लिख देते हैं, ठीक है। के तो ऑलरेडी है ही पहले से डाइवर एक्स के, और डाइवर एक्स आई के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो वो मैंने पहले लिख दिया, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। प्लस करते हैं तो अब इस वाली टर्म को रोक लेते हैं, डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के, और ये हो गया हमारा डाइवर स्क्वायर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे, इतना लिख सकते हैं इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन हम वो 3 कॉल की थी ना, 3 क्यों 2 कॉल कर, 2 है 2, इसको इक्वेशन 3 कॉल कर लेते हैं, ठीक है। अब अगेन जो एंड करके लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, एंड जो अभी मैंने बताया था यहाँ पर आई जे के बाद में जे के लिया था, अब के आई लेना पड़ेगा, के आई, तो जी के आई, अब यहाँ पर के आई है तो जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, क्योंकि जे तो है नहीं,
तो इसको यहाँ पर ऐसे लिख देता हूँ मैं, समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, एन टर्म तक जा रहा है, तो डाइवर वाई की पावर एल अपॉन में एक बार के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है इनटू डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स आई। ठीक है, इसको इतना लिख सकते हैं। अब इसका पार्शली डिफ्रेंसिएशन करते हैं। पार्शली डिफ्रेंसिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स की पावर जे फ्रॉम अबव इक्वेशन। ठीक है, नेक्स्ट पेज पर इसका हम पार्शली डिफ्रेंसिएशन करते हैं। जी के आई है और चलो देखो यहाँ पर कितना होगा हमारा डाइवर जी के आई अपॉन में डाइवर एक्स जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल में क्या चल रहा है, समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n इनटू में। अब हम यहाँ पर एक बार ये था डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के है। ठीक है ना, जो के था तो उसको रोक लेते हैं और डाइवर स्क्वायर में बाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे लिख सकते हैं, क्योंकि डाइवर एक्स जे तो आई तो ऑलरेडी था, अब जे के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना। प्लस ये हो जाएगा हमारा डाइवर बाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स आई को रोक लेते हैं और सॉरी बाई है, डाइवर बाई की पावर में एल है अपॉन में डाइवर एक्स जे कर देते हैं और डाइवर एक्स के कर देते हैं। ठीक है ना, इसको इक्वेशन हम वो 3 थी, इसको 4 कॉल कर लेते हैं। अब मैं इसको डायरेक्ट नेक्स्ट पेज पर वो लिखा था, चलो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। ये था हमारा जी के आई बराबर समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n और डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के इंटू डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स आई, इतना था। अब इसका हमने पार्शली डिफरेंशिएशन किया है जे के रेस्पेक्ट में, वो जो कि इतना आएगा चैन रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब जो हमसे पूछ रहा है वो ये कह रहा है क्वेश्चन कि हमें इसके इक्वल लाना है। इसके इक्वल लाना है तो पहले हम जो जे के लिखा है इसको ऐड करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद में इसको ऐड करेंगे और जो आई जे के रेस्पेक्ट में हमने इक्वेशन 2 कॉल की है उसको माइनस कर देंगे। ठीक है, 3 और 4 को ऐड कर लेंगे, इक्वेशन नंबर जो 4 है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है ना, वो नेक्स्ट पेज पर देखते हैं। यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रॉम इक्वेशन जो 2 है, 2 को तो सब्सट्रैक्ट करना है, यहाँ पर 3 + 4 और माइनस कर देते हैं 2। ठीक है ना, अब जो हमने लिया था वो आया था हमारा कितना, 1 में के आई, इसको ऐड करना है तो डाइवर यहाँ पर लिख देता हूँ, डाइवर जी के आई अपॉन में डाइवर एक्स जे हो गया, प्लस जे के को ऐड करना है, डाइवर जी जे के अपॉन में डाइवर एक्स आई के रेस्पेक्ट में, क्योंकि जे के है तो आई के रेस्पेक्ट में, के आई है तो जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है, माइनस डाइवर जी आई जे तो यहाँ पर के रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंसिएशन। ठीक है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, अब इक्वल करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा, समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n टर्म, मतलब वो सभी में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाली टर्म का ये मान लिख लेते हैं, ये कितना हो गया, डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के, और ये हो गया हमारा डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे, इतना हो गया। अब प्लस है, प्लस करके यहाँ पर लिख देता हूँ मैं। ठीक है, तो ये हो गया डाइवर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई इंटू डाइवर सॉरी वाई है, डाइवर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स जे इंटू डाइवर एक्स के, इतना हो गया। प्लस अब ये वाली जो टर्म है तो इसका हमने आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन किया, तो डाइवर जी क्या होगा हमारा, सॉरी डाइवर वाई होना चाहिए यहाँ पर, डाइवर वाई
की पावर में एल अपॉन डाइवर एक्स जे के है। तो जे तो ऑलरेडी है, उसको हम ऐसे ही रोक लेते हैं। तो डाइवर स्क्वायर वाई की पावर में एल अपॉन में आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन है इसका, तो डाइवर एक्स के होगा। और यहाँ पर लिख देते हैं, चलो उससे कोई फ़र्क नहीं है। डाइवर सॉरी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा डाइवर एक्स आई आएगा, क्योंकि जे को तो हमने रोक लिया। अब यहाँ पर एक बार जे को रोकेंगे तो आई का डिफ्रेंसिएशन करना, इसका के का डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा आई के रेस्पेक्ट में। प्लस यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, ये हमारा आई को रोक लेते हैं, सॉरी आई को क्यों, के को रोकते हैं। तो डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के और डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे का डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं आई के रेस्पेक्ट में। ठीक है, माइनस करना है हमें। तो माइनस देखो क्या करना पड़ेगा, अब आई जे है तो डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स, एक बार आई को रोक लेते हैं। तो डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, तो जे होगा और डाइवर एक्स के आ गया। ठीक है, माइनस डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स जे को रोका, तो डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई का कर रहे हैं के रेस्पेक्ट में डाइवर एक्स के। मल्टीप्लाई में इनटू में ना आगे पीछे चल जाएगा टर्म, इसमें इससे कोई फ़र्क नहीं है। अब देखो इसमें कुछ घटता भी होगा, इसमें देखो डाइवर वाई की पावर में एल, लो अभी देखते हैं कहाँ पर कट रहा है। हाँ, ये वाली टर्म देख लो, डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन डाइवर एक्स आई, डाइवर यहाँ पर डाइवर स्क्वायर होना चाहिए, ये दो टर्म है ना, तो डाइवर स्क्वायर वाई एल लिखने में मिस्टेक हो गई, ये इस वाली टर्म का है, सॉरी यहाँ पर डाइवर स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है, तो डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन डाइवर एक्स जे डाइवर एक्स के। अब यहाँ पर देख लो, डाइवर वाई की पावर में एल डाइवर एक्स आई डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन डाइवर एक्स जे डाइवर एक्स के। ये नेगेटिव का है, ये पॉजिटिव का है, कैंसिल आउट हो जाएगा। अब एक टर्म और कट रही है, अब ये वाली कट रही है। हाँ, डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन डाइवर एक्स जे डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन डाइवर एक्स के डाइवर एक्स आई, माइनस खाइए डाइवर वाई की पावर में एल डाइवर एक्स जे इंटू डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स के, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब तुम समझोगे इसमें डाइवर एक्स के पहले लिखा है, ये बाद में लिखा है, तो ये जो प्रॉपर्टी है वो मैं चलो इधर बता दे रहा हूँ। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये लिखा है ना डाइवर स्क्वायर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स के बराबर में डाइवर स्क्वायर वाई की पावर में एल अपॉन डाइवर एक्स के और डाइवर एक्स आई लिख सकते हैं इसको इतना। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको डायरेक्टली काट दिया है, उससे कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर ये दो टर्म बची, एक ये वाली बची डाइवर एक्स के और एक ये वाली भी, ये दोनों ऐड हो जाएंगी। तो ये हमारा डाइवर जी के आई अपॉन में डाइवर एक्स जे और ये हो गया प्लस का डाइवर जी जे के अपॉन में डाइवर एक्स आई माइनस डाइवर जी आई जे अपॉन में डाइवर एक्स के, इतना हो गया। अब इन दोनों टर्म को ये समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n, ये दो टर्म हो गई तो इसको हम 2 लिख सकते हैं ना, 2 टाइम्स लिख सकते हैं इसको। तो ये हो गया हमारा डाइवर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स के और डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स के, लिख सकते हैं इसको इतना। अब ये जो 2 इसकी मल्टीप्लाई में है, 2 इसको इस साइड ले आए तो 1/2 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा ना, तो इसको हम 1/2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये वाली टर्म को आगे लिख लो, डाइवर जी जे के एडिंग में आगे पीछे चलती है इसमें, और डाइवर एक्स आई हो गया इसकी पावर में प्लस डाइवर जी के आई अपॉन में डाइवर एक्स जे हो गया माइनस डाइवर जी आई जे अपॉन में डाइवर एक्स के, इसकी पावर में है ये। ठीक है, और बराबर में
समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n। ये हो गया डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के और डाइवर स्क्वायर बाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स के। ठीक है, ये इतना हो गया, लिखने में नहीं आया, उससे कोई फ़र्क नहीं है। डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे के है, सही है। ठीक है, अब जो हमें दिया था गिवन क्या था, हमें गिवन डैट था, यहाँ पर लिख देता हूँ गिवन डैट। गिवन था हमें आई और जे कॉमा के बराबर है समीशन एल वेरी कर रहा है 1 to n और डाइवर स्क्वायर वाई एल अपॉन में डाइवर एक्स आई और डाइवर एक्स जे। सॉरी, यहाँ पर के तो ऑलरेडी है, यहाँ पर जे होगा। ठीक है, ये किधर गया, यहाँ पर मैंने के लिख दिया है, जे होगा यहाँ पर। ठीक है, जे ये है जे और एक ये है जे। ठीक है ना, और इनटू डाइवर वाई की पावर में एल अपॉन में डाइवर एक्स के, ये इसके इक्वल दिया है। इसको इक्वेशन 5 कॉल सॉरी ये 4 थी ना, इसको हम 5 कॉल कर लेते हैं, इसको 6 कॉल कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड ना सॉरी 5 एंड 6। फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो ये हो गया हमारा 1/2 डाइवर जी जे के। अब जे के है तो आई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, के क्यों लिख रहा है भाई, आई होगा, प्लस डाइवर जी। अब यहाँ पर आई के है तो जे के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा, माइनस डाइवर जी आई जे तो के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन होगा। ठीक है, बराबर में है आई जे कॉमा के। ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है क्रिस्टोफिल जो सिंबल होता है वो फर्स्ट काइंड की ये प्रॉपर्टी होती है, ये स्टैंडर्ड वैल्यू होती है जो हमारा फर्स्ट काइंड होता है। ठीक है, ये इससे डिनोट करते हैं, यही हमें प्रूफ करना था।